हेलो दोस्तों, नवीन आशुलिपि का अभ्यास 82 7 वर्ड पे मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट नाउ। समाज की आदर्श व्यवस्था वह नहीं है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति का समान भाग मिलता है, बल्कि वे है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति उसी अनुपात में धन का भागी होता है जिस अनुपात में वह सामान्य कोष भरता है। शिक्षा के विकास की योजना बनाते समय इस ओर पूरा ध्यान दिया गया है कि पश्चिम में शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 50 से 80 वर्षों में जितनी प्रगति हुई है उसे कम से कम समय में प्राप्त कर लिया जाए। पहली आवश्यकता यह समझी गई है कि प्रति व्यक्ति के पीछे शिक्षा का व्यय बढ़ाया जाए। लोकतंत्र को बुनियाद मजबूत करने के लिए यह आवश्यक है कि देश का व्यक्ति साक्षर हो और राजकाज में सक्रिय रूप से दिलचस्पी ले। इसी इरादे से यह सिद्धांत स्वीकार किया गया है कि देश के प्रत्येक बच्चे की निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था राज्य को करनी चाहिए। अनुभव प्राप्ति के लिए काफी कीमत चुकानी पड़ती है, परंतु इससे जो शिक्षा मिलती है वह अन्य किसी भी साधन द्वारा नहीं मिल सकती। लोकतंत्र में जनता को इस बात का अधिकार है कि वह अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करे। उसके कुछ अभाव और अभियोग हो तो उनके लिए आवाज बुलंद करे। सच पूछा जाए तो लोकतंत्र का विकास ही इस बात में निहित है, किंतु इस अधिकार का यह अर्थ नहीं है कि वह पुलिस से मारपीट करे, अपनी न मानने वालों पर पथराव करे और सरकारी तथा जन संपत्ति को लूट और आगजनी का शिकार बनाए। जैसे भोजन, यात्रा आदि के संबंध से हमारी विचारधारा बदलती है, उसी प्रकार शिक्षा के बारे में भी हमारे विचार बदलते रहते हैं। समय के साथ यह परिवर्तन होता रहता है और जनतंत्र में जहाँ व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त है यह होगा ही।
परिवर्तन की हमें छूट है और इस स्वतंत्रता के कारण शिक्षा में फेरबदल होना अनिवार्य है। इसका मतलब है कि हम बदलते हैं, विकसित होते हैं और सतत बदलते जाते हैं। साथ ही इसका अर्थ यह भी है कि सतत परिवर्तनशील वातावरण में रहने वाले बच्चों की मदद करनी है तो बड़ों को भी बदलना होगा। व्यक्ति कभी भी पूर्ण नहीं होता। स्टॉप।